जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे वैकेंसी एएलपी एंड टेक्नीशियन के बारे में। और जिन्होंने भी थंबनेल देख के वीडियो ओपन की है ना, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। और जो भी इसकी तैयारी कर रहा है ना, ये वीडियो देखने के बाद ना आपके अंदर एक आग लग जाएगी। कैसी आग? पढ़ाई को लेकर। और नहीं लगी ना तो मैं लगा दूंगा, बस वीडियो स्किप मत करना। अब एक बात अपनी खोपड़ी में बहुत अच्छे से बिठा लो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कभी भी उसमें 100% करने की कोशिश नहीं करना है। क्योंकि जब एग्जामिनर पेपर सेट करता है ना, तो किस हिसाब से करता है? मान लो 100 नंबर का पेपर है, तो उसमें से जो 45 से 50 नंबर का होगा ना, इसके क्वेश्चन कैसे होंगे? एवरेज होंगे। ये नहीं कि अगर यदि आप थोड़ा बहुत पढ़े हो, एवरेज पढ़े हो, तो आप इतने नंबर ला सकते हो। वहीं 20 से 25% या 25 से 30 नंबर का मान लो, 25 से 30 नंबर का जो है ना, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? इसमें क्वेश्चन आते हैं मॉडरेट और कुछ रहते हैं टफ क्वेश्चन। तो ये कब बनते हैं? जब हमने मोर देन क्या की हो, प्रैक्टिस की हो, बहुत सारे सेट पेपर लगाए हो, मेहनत की हो, तब जाके ये बनते हैं। फिर रहे खुरे जो क्वेश्चन है ना, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन जो हैं, ये जो है ना, ये एग्जाम में करने के नहीं होते हैं। और ये जो 15 से 20 क्वेश्चन है ना, ये पूरे पेपर पे ही क्या करते हैं? भारी पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि होता ये है कि जब ये वाले क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं ना, तो हम एग्जाम में क्या हो जाते हैं? डिमोटिवेट हो जाते हैं, कहीं उसको करने बैठ जाते हैं, घबराते हैं, नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा। जबकि ये क्या छोड़ने का, आप पहले इनको करो ना। देखो, ये वो क्वेश्चन है जिनमें गलतियां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इनमें बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, नंबर गेन करने वाले। फिर इनके लिए क्या प्रैक्टिस करी होगी तो बनेंगे। अब ये अगर बन रहे हैं तो इनको तो आप स्किप ही करो, क्योंकि इतने में है ना, इतने नंबर में ना आपका एग्जाम काफ़ी अच्छे से निकल जाता है। देखो, एग्जाम निकालने के लिए कभी भी ज़्यादा ज्ञान होना जरूरी नहीं है, समझ रहे हो? सही स्ट्रेटेजी के साथ सटीक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो 2 लोगों के बीच में युद्ध हो रहा है और एक के पास सेना ज़्यादा है और दूसरे के पास सेना कम है, तो ये आप कह सकते हो क्या कि जिसकी सेना कम होगी वो हार जाएगा, जिसकी सेना ज़्यादा होगी वो जीत जाएगा? कभी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि युद्ध जीतने के लिए क्या चाहिए? युद्ध जीतने के लिए रणनीति अच्छी होनी चाहिए, हथियार अच्छे होने चाहिए, युद्ध कला अच्छी होनी चाहिए। अगर वो अच्छी है ना, तो कम सेना वाला भी क्या है? जीत सकता है। तो वही बात मैं बता रहा हूँ आपको कि एग्जाम निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान होना जरूरी नहीं है। नॉलेज कैसा होना चाहिए? सटीक होना चाहिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। मान लो एक आईआईटी वाला बंदा है, उसको आप पकड़ के ले आए कि तू तो इतना नॉलेज वाला है, आज तो एमपीपीएससी का पेपर दे, तो क्या कब निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि सिलेबस क्या है? अलग अलग है। तो वैसे ही क्या है, हमको एकदम सटीक पढ़ना होता है। अब आगे बात करते हैं कि इसको कौन कौन भर सकता है। तो 2018 के नोटिफिकेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अगर यदि आपने फिजिक्स मैथ से 12th की हो, या आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, बीई बीटेक हो, कुछ भी हो, आप ये वैकेंसी भर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो आईटीआई वालों का होता है, क्योंकि वो एएलपी भी भर सकता है और टेक्नीशियन भी भर सकता है। लेकिन जो बीई बीटेक वाले होते हैं ना, तो उनके लिए क्या होता है? एएलपी ही होता है ऑप्शन। लेकिन जो लोग 12th मैथ्स और फिजिक्स से करते हैं ना, वो भी भर सकते हैं। लेकिन टेक्नीशियन में कुछ ही पोस्ट होती है उनके लिए, कुछ पोस्ट होती हैं, वही भर सकते हैं वो। बाकी की जितनी भी टेक्नीशियन की वैकेंसी होती है वो सभी की सभी आईटीआई वालों के लिए होती है। और उसमें भी लगभग सारी ट्रेडें कवर हो जाती हैं, बस कुछ एक ट्रेड होंगी जिनकी वैकेंसी इसमें नहीं होती। बाकी आईटीआई वालों के लिए सारी ट्रेडों की वैकेंसी इसमें होती है। और ये जो एग्ज़ाम है ये निकालना काफ़ी आसान है, पर पहले समझते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न। तो देखो, इसमें CBT 2 होते हैं, एक CBT 1 होता है जिसमें मैथ्स आता है 20 नंबर का, रीजनिंग 25 की, जीएस आती है, जनरल साइंस आती 20 नंबर की, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर 10 नंबर का, ऐसे करके टोटल 75 नंबर का होता है। और ये केवल क्वालिफाइंग नंबर का होता है। 26-27 नंबर के आसपास अगर आप ले आते हो तो आप इसमें पास हो जाते हो। फिर जो इसको क्वालिफाई करते हैं वो CBT 2 देते हैं। इसमें मैथ्स 25 है, रीजनिंग 25 है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है 40 नंबर की आती है, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर जो होती है 10 की आती है। ऐसा करके 100 नंबर का पेपर होता है। एक दिन में 2 पेपर होते हैं, पेपर ए और एक पेपर बी। और जो पेपर बी होता है वो ट्रेड रिलेवेंट होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ट्रेड रिलेवेंट का मतलब जैसे मान लो किसी ने इलेक्ट्रीशियन से या इलेक्ट्रिकल से जो है आईटीआई की हो, डिप्लोमा किया हो, इंजीनियरिंग की हो, वो उसके हिसाब से इसका पेपर आता है। कितने नंबर का आता है? 75 नंबर का। और इसको जो क्वालिफाई करता है खास तौर पे एएलपी वाला, तो वो क्या करेगा? साइको देगा। बस इतना है। अब देखो कि ये एग्ज़ाम निकालना इतना आसान क्यों है? क्योंकि देखो, इसमें मैथ्स, रीजनिंग और जो जनरल साइंस है उसी का वेटेज क्या होता है? ज़्यादा होता है। जैसे देखो, अगर मैं CBT 1 की बात करूँ,
तो CBT 1 में देखो 20 नंबर की मैथ हुई, 25 की क्या हुई, रीजनिंग हुई, और 20 नंबर की क्या हो गई यहाँ पे, साइंस हो गई। देखो जब आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो ना तो मैथ रीजनिंग जरूर करते हो, बस आपको पढ़ना क्या है, साइंस। और मैथ रीजनिंग को है ना इतना रगड़ के पढ़ो, इतना रगड़ के पढ़ो, एकदम कैलकुलेशन क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। आपका मैथ रीजनिंग अगर बेस्ट हुआ और साइंस अच्छा हुआ, ये पेपर यूं निकल जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस पेपर को निकालना। तो देखो ये पहला वाला क्वालिफाई कर लो अच्छे नंबर से। अब बात करते हैं CBT 2 की मेन, क्योंकि यही क्या है, मेन पेपर है, और इसी पेपर पे क्या बनती है, मेरिट बनती है हमारी। तो देखो मैथ्स जो है 25 नंबर का हो रहा है, रीजनिंग 25 की हो रही, तो मैंने मान लिया कि राउंड फिगर में आपको मान लो 45 नंबर इसमें मिले, मान लिया। अब देखो ये जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग है ना, इसमें है ना बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, और भर भर के क्या आते हैं, न्यूमेरिकल, वो भी फिजिक्स के अच्छे खासे क्या देता है, न्यूमेरिकल देता है। उसके साथ में कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग आती है, जैसे पेंसिल का ग्रेड क्या है, पेपर क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन, और गियर और लीवर से क्वेश्चन आते हैं। तो देखो ये जो फिजिक्स न्यूमेरिकल है ना, इसकी तो आप चिंता मत करना, क्योंकि इसकी क्लास जो है मैंने स्टार्ट कर दी है। इसके कमेंट बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाकर के उसको जरूर देखना, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको इस पोर्शन में नंबर लाने में। और ये इसका है ना इस पेपर के निकलने में बहुत बड़ा क्या है, रोल है, क्योंकि मैथ रीजनिंग आप कर रहे हो, इससे आपके नंबर ग्रो हो रहे हैं, और एक बचा पोर्शन ये वाला, तो इससे अगर मान के चलो आपने 30 नंबर भी ले आए ना, तो 75 तो यूं ही हो रहा है भैया। इससे भी तो 2-4 क्वेश्चन करोगे, आप करोगे नहीं करोगे, तो वैसे ही आपका सिलेक्शन हो रहा है, इसलिए सिंपल है। और रही बात ट्रेड की, तो देखो ट्रेड रिलेवेंट में कुछ नहीं है, ट्रेड का 75 का आता है, तो इसका भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि इसका नहीं पढ़ना, क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन हल्के में नहीं लेना है इसको। इसकी भी क्या करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है, बस पास होना है, हो जाओगे आराम से। और देखो कुछ लोग ऐसा मत सोचना कि इसकी तैयारी क्यों करें, हम तो पहले इसकी करेंगे, तो भैया मेरे तो वैसे ही सड़ा पेपर है, देखो क्वालिफाइंग नेचर का है। दूसरी चीज़, अगर आप मैथ्स रीजनिंग अच्छी करते हो तो 45 नंबर तो वैसे ही हो रहा है आपके, और अगर मान के चलो आप यही क्वालिफाई नहीं कर पाए तो इसको क्या करोगे, समझ रहे हो। इसलिए इसके हिसाब से तैयारी करो, वो तो वैसे ही क्वालिफाई हो जाएगा, कुछ है ही नहीं उसमें, सिंपल तो है। तो इसीलिए इस पर मेहनत करो, बहुत आसानी से निकल जाएगा। और कम से कम 2 टेस्ट सीरीज परचेस कर लो, उससे क्या होगा, आपको डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन जिसके पास पैसे कम हो ना, वो एक भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रीवियस पेपर लगाए, प्रीवियस पेपर लगाने से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। रोज एक सेट पेपर लगाओ, और सुनो, सेट पेपर लगाना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, सेट पेपर लगाया फिर उसको अच्छे से एनालाइज करो कि हमारी गलती कहाँ हो रही है, कौन सा पोर्शन हमारा वीक जा रहा है, कौन से मैथ का कौन सा चैप्टर से हमारा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ये सब एनालाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितना एनालाइज करके पढ़ोगे उतना ज़्यादा क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा। अब सेपरेट अगर मैथ्स की बात करूं तो भैया सेपरेट मैथ में क्या है, आप खुद से कैलकुलेशन क्या करें, तेज करें। जितने ज़्यादा रगड़ोगे ना उतना ज़्यादा कैलकुलेशन तेज होगा। स्क्वायर रट लो, पहाड़े रट लो, जैसे कि जो ऑड ऑड वाले होते हैं, जैसे 23 का हुआ, 29 का हुआ, इस टाइप का। जैसे उनने पूछ लिया 29 सत्ते कितना, दिमाग में तुरंत क्लिक, कितना 203, कैलकुलेशन तेज होगा ना। 23 सत्ते कितना 161। फिर वही बात करें रीजनिंग की, तो देखो रीजनिंग क्या था, रीजनिंग इस बार ग्रुप डी में पता है उन्होंने जो पजल होती ना उस पर ज़्यादा जोर दिया। तो तुमको है ना इस बार पजल को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, कभी क्वेश्चन आए तो कम से कम बने तो। और ये 40 नंबर में फिजिक्स का तो मैंने बता ही दिया कि न्यूमेरिकल की क्लास स्टार्ट हो रही है, आप उसको अटेंड करें, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और आप नंबर भी क्या कर पाओगे, ग्रो कर पाओगे। फिर ये 10 नंबर में करंट अफेयर और जीए जो है, तो ये जो है इसको भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहे, 1-2 नंबर भी अगर इंप्रूव हो रहे हैं तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा उससे। बाकी ये पोर्शन तो है ही, इसकी तो रोज़ आप मेहनत करो, एग्ज़ाम काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। और देखो कभी भी मन मार के पढ़ाई मत करो, मन मार के पढ़ाई करोगे ना ज़बरदस्ती, तो केवल और केवल समय खराब करोगे और कुछ नहीं। वहीं अगर एनर्जी के साथ पढ़ोगे ना, फुल जोश के साथ, तो क्या होगा, कम समय में ज़्यादा भी पढ़ पाओगे, और सारा का सारा दिमाग में क्या है, याद भी रहेगा, और पढ़ने में मज़ा भी आएगा। अब ये एनर्जी आखिरकार आएगी कहाँ से, मान लो आप लड़के हो और मिडिल क्लास घर से हो, तो आज आपके माँ बाप कमा रहे हैं ना, तो गली के कुत्ते को भी 2 रोटी नसीब हो रही है। वहीं जब आप पे जिम्मेदारी आएगी ना, तो खुद की रोटी के लाले पड़ जाएंगे। और मान लो आप गरीब परिवार से हो, माँ बाहर काम करने जा रही हैं, पिताजी रिक्शा चला रहे हैं, तो ये जो परिस्थिति है ना, इससे कमज़ोर मत बनो, बल्कि और मजबूत बनो, पढ़ो और नौकरी लगो। वहीं लड़कियाँ मिडिल क्लास की हैं, मान लो घर में है ठीक ठाक पैसा, तो ये जो तुम लेब लगाती हो ना, ये अपने खुद के पैसे का लगाओ। वहीं अगर आपके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, आप ही को पूरा परिवार देखना है,
तो आपका नौकरी लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके लिए भी ज़रूरी है, आपके बच्चों के लिए भी और आपके पूरे परिवार के लिए ज़रूरी है। तो इसीलिए पढ़ाई करो, मेहनत करो, नौकरी लगो। और ये बात समय रहते समझ जाना, क्योंकि जब समय होता है हमारे पास, जब समझदारी नहीं होती, और जब हमें समझदारी आती है ना, जब तक समय हमारे हाथ से चला जाता है। तो इसीलिए अच्छे से मेहनत करो, फुल एनर्जी के साथ पढ़ाई करो और एग्ज़ाम निकालो। तो ये थी वैकेंसी के बारे में जानकारी। वैकेंसी कब आएगी फिलहाल इसका कोई ठिकाना नहीं है और आपको परेशान नहीं होना है। आप बस पढ़ते रहिए। मैंने लिंक दे दी है, फिजिक्स न्यूमेरिकल की क्लास जरूर देखना। तो ठीक है भैया, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। जय हिंद।